हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेक द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश का सेट 4 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सेट 1 लिखा है लेकिन है सेट 4, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी के लिए क्या हो, यह वीडियो हेल्पफुल मदद करे, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। बाकी बहुत सारे सेट अपलोड हो चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए फटाफट हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला इसमें भी पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है। तो पैसेज बोलता है कि हेलेन किलर वाज बोर्न इन 1880 में इन क्या है तुस्कुम्बिया में, ठीक है। व्हेन सी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड, जब वह 19 मंथ का था, क्या जन्म से 19 मंथ ही हुआ था। सी हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, ऐसा फीवर हुआ, बोला कि बहुत ही भयानक फीवर हुआ। बोला कि द फीवर लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डिफ, क्या कर दिया वो ब्लाइंड, उसको अंधा कर दिया, ठीक है, अंधा बहरा कर दिया। बोला कि हेलेन यूज्ड सिंपल साइन टू टेल व्हाट सी वांटेड, बोला कि वह क्या था, सिंपल साइन बताता था, टेल को बताता, ठीक है। वांट और चाहता भी था क्या कि सी वांटेड, फॉर एग्जांपल जैसे क्या चाहता था, अ शेक ऑफ द हेड मिंट, और क्या शेक ऑफ द हेड मिंट मतलब नो, ठीक है, माथा डोला देगा और बोल जाएगा मतलब नो। उसके बाद एंड नो नोड मीन्स एस, मतलब माथा आगे पीछे कर देगा मतलब एस, ठीक है। या जैसे हम लोग बच्चा तरफ करता है, खाना खाएगा नहीं खाएगा तो माथा डुला देगा, समझ लो नहीं, रुक जाता है, रोसने के बाद क्या होता है, इसी तरह होता था। तो वैसा ही काम होता था उसका, ठीक है। एस नो मतलब माथा से ही, सिर से ही उसको पता चलता था कि यह चीज़ को चाहिए कि नहीं चाहिए, भूख लगा कि नहीं भूख लगा, उसको पूछने पर वह सिर डुलाता था। आगे बोल रहा है कि या पुल मिंट कम एंड पुश मिंट गो, बोला कि पुल जब धक्का देता था मतलब कम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब खींचता था मतलब आओ और धक्का देना मतलब गो, ठीक है। इसका मतलब ये क्या था, एक साइन था, समझ लीजिए साइन था। किसी को खींच रहा है मतलब आओ इधर, धकेल रहा है मतलब जाओ, ठीक है, ये था उसका मीनिंग। बट ऑफ्टन सी फाउंडेड, अगर अब बाद में क्या पाया कि डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विथ अदर, बाद में उस ऐसा सोचा कि ये इस तरह से येस नो आओ जाओ से हमारा क्या कम्युनिकेशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन दिस मेड हर हैंग्री, वह उसको क्या बहुत ही गुस्सा दिलाता था, उसके लिए गुस्सा का बात था। बोला कि इन हर एंगर, बोला उसके एंगर जो गुस्सा के कारण, गुस्सा में क्या करता है, सी वुड डैश थिंग्स, वह डैश थिंग्स का टू द फ्लोर समटाइम्स सी वुड इवन लॉक हर मदर इन द किचन, समटाइम क्या करता है वह लॉक करता है, उसके मदर क्या करता है लॉक कर देता है इन किचन में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा बोला कि द पैसेज इज वन लाइफ ऑन द लाइफ, किसके लाइफ के बारे में यह पैसेज है, ठीक है। तो वह है हेलेन किलर के बारे में, किसके बारे में, हेलेन किलर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं कि व्हाट हैपेन द हेलेन वाज ओनली 19 मंथ ओल्ड, जब वह 19 मंथ का था, 19 मंथ का था, तब क्या हुआ था, बोला कि सी हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फिगर, स्ट्रेंज काइंड, उसका बहुत ही भयानक क्या हो गया था, बहुत अलग प्रकार का बुखार लग गया था, ठीक है। अब हो जाएगा दूसरा का, हो जाएगा तीसरा का बाद क्या बोलता है, द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हेलेन को क्या क्या उड़ा के ले गया, ठीक है। वो जो फीवर आया वो क्या क्या उसका नुकसान पहुंचा के गया, तो वह उसको ब्लाइंड कर दिया और डिफ कर दिया, ठीक है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोलता है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हेलेन एंगर, अब हेलेन एंगर मतलब होने का क्या उसका रीजन था, कारण था। बोला कि डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन जो उसका ठीक ठाक से नहीं हो पा रहा था, इसके लिए क्या था, वह डिफिकल्ट महसूस कर रहा था। अब देखते हैं आगे, बोला कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स क्या है, टू कॉन्वे मतलब क्या, कम्युनिकेट मतलब कॉन्वे मतलब बात करने का, चित करने में उसको क्या होता था, बातचीत करना, तो वह कम्युनिकेट, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 5 का सी। अब देखते हैं फिर एक पैसेज है, उस पैसेज को पढ़ना है। लाइक केबल टीवी हैज़ कम टू स्टे, अब केबल टीवी जो आकर क्या करता है, कुछ स्टे मतलब रोक दिया है, क्या रोक दिया है, इट हैज़ गोट ए कॉर्नर पकड़ के रखा है, कॉर्नर पकड़ लिया, ठीक है। इन द मोस्ट अर्बन होम्स टूडे फॉर सम इट इज सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, फॉर द अदर्स नेसेसरी ऑफ कीपिंग द ट्यून विद द टाइम्स। मतलब कि पेरेंट्स हैव रियलाइज दैट द केबल
हैज़ कम बिकम द पावर ऑफ क्या है इटसेल्फ, उसका अपना पावर है, ठीक है। फॉर ऑल दो इट इज़ क्या है स्लोली वेयरिंग ऑफ, वह स्लोली क्या होता है वेयरिंग होता है, ऑफ बंद हो जाता है, द चार्म स्टिल रिमेन, वह चार स्टिल रिमेन के बाद क्या होता है, सो इट इज़ नो लार्जर अ क्रेज। इसके बाद बोलता है कि इट इज़ अ फेनोमेनन द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन किचन सो बोलता है सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, चिल्ड्रेंस आर ऑफ्टन हर्ड डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल विथ देयर फ्रेंड। बोला कि इसलिए क्या था डिस्कस कर नहीं कर पाता है अपना एक्स्ट्रा चैनल क्या है उसके फ्रेंड के साथ, ठीक है। चैनल भी क्या लाता है अपना एक्स्ट्रा चैनल लगा दिया बना के अपना बढ़िया वाला, पेरेंट्स इधर अपना लगाता है, बच्चे सब दौड़ के उधर चैनल लगा देता है। अभी हम लोग घरों में देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा हम लोग देखते हैं पूरा अच्छा समाचार उमाचार देख रहे हैं तो बच्चा आ गया बोलेगा हमको कार्टून चाहिए, कार्टून दिखाइए, तो फिर अभी कोई कोई आगे देखो सास बहू सीरियल देखने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है सबका अपना चॉइस है, बहुत सारा एक्स्ट्रा चैनल दे दिया है इस केबल टीवी में, ठीक है। बहुत क्या बोलते हैं उसको बच्चे भी क्या आता है इग्नोर भी नहीं कर पाता है। केबल टीवी बोले कि ब्रिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑफ द शेर इंटरटेनमेंट ऑफ द एंड अवेयरनेस ऑफ ए न्यू कल्चर टू क्या है आवर होम्स। इट हैज़ एक्सपोज्ड द अंग टू अ फॉरेन कल्चर also but क्या डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, absence of sport, रीडिंग, उसके बाद रीडिंग एंड अदर क्रिएटिव हॉबीज आर द सम ऑफ द पावरफुल प्रॉब्लम्स, द प्राइस ऑफ दस हैवी टू बी पेड फॉर व्यूइंग केबल टीवी। प्राइस भी इसका क्या आता है हैवी लगता है, ठीक है। बहुत सारे क्या है कि बहुत सारे देश विदेश का भी समाचार इसमें सुनाता है ताकि उसका वहाँ का भी कल्चर को भी हम लोग क्या करते हैं बैठे बैठे भी देख सकते हैं, और बहुत सारा क्या होता है अपना भी लेता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है बोला कि यहाँ पर देखिए वाई हैज द केबल टीवी गोट अ कॉर्नर इन द मोस्ट अर्बन होम्स। अर्बन जितने भी शहरी होम है उसमें क्या है बहुत सारे टीवी क्या है केबल टीवी का एक प्रचलन हो गया है, वो क्या है उसमें क्या क्या बताया गया है कि क्यों है। तो बोला कि इट इज़ ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस का एक सिंबल है, और इसमें बोला कि चलो ये तो ठीक है। इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी हो गया मतलब ज़रूरी हो गया, ठीक है। तब इट इज़ नॉट कॉस्टली या कॉस्टली है, ठीक है। तो हो जाएगा ए और बी ऑप्शन केवल, या कॉस्टली बहुत है, ठीक है। तो ये और बी सही हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मारना है, कोई एक मारना नहीं मारना है, ठीक है। इधर इधर सही दोनों मिलेगा आपको पैसेज में, और ये क्या है बोथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोथ, ठीक है। 7 देखना है क्या बोलता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है केबल टीवी के आने से। बोला कि चिल्ड्रंस आर इम्प्रूविंग देयर आई साइट, ये तो गलत है, आँख तो और अंधा हो रहा है, ठीक है। आई थोड़ा कौन इम्प्रूव हो रहा है, चिल्ड्रंस आर बिकमिंग मोस्ट डिसिप्लिन हो रहा है, और गलत एकदम पूरा बुड़बक हो रहा है। टीवी पकड़ के बैठ रहा है दिमाग भौंदा जैसा हो जाए, ठीक है। दिमाग ज़्यादा बैठना भी नहीं चाहिए टीवी के सामने, तो क्या करेगा एकदम संकीर्ण दिमाग कर देगा। चिल्ड्रंस आर ऑफ्टन हैर क्या है कि डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल, और चिल्ड्रन बच्चे भी समय देखते हैं तो क्या एक्स्ट्रा चैनल पर ज़्यादा जोर देता है, ठीक है। तो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इट मतलब कि व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ व्यूइंग केबल टीवी आर मेंशन्ड इन द पैसेज। बोला कि क्या प्रॉब्लम था व्यूइंग मतलब केबल टीवी का देखने में, मेंशन इन द पैसेज, इस पैसेज में क्या दिखाया गया है। इसमें बताया गया डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन का, एकेडमिक रूटीन का क्या डिस्टर्बेंस कर दिया है। ऑप्शन ऑफ स्पोर्ट देखो जो पहले टीवी भी नहीं आया था उस टाइम लोग खेलने में ज़्यादा इंजॉय करते थे, खेलने जाते थे समय पर, कभी बाहर निकल के घूमते फिरते थे, कहीं और भी काम करते थे अपना, ठीक है। लेकिन अभी वो सब क्या हो गया टीवी लगा के बैठा रहने से क्या हो गया बैठते देखते देखते शाम हो गया, फिर देखते देखते सुबह हो गया, फिर तुम्हारा क्या है केवल दिमाग से काम हो रहा है लेकिन शरीर क्या है एक ही अवस्था में बैठा हुआ है। तो जगह अभी रूटीन भी गड़बड़ हो गया, अब्सेंट हो गया स्पोर्ट में, अब्सेंट ऑफ अदर क्रिएटिव हॉबी, जो भी आपको कुछ दूसरा कुछ आप सोचते हैं वो सब कुछ नहीं सोच रहे हैं, केवल टीवी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब 9 में देख रहे हैं, 9 में क्या बोलता है कि बोला कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द नीड फॉर समथिंग। बोला कि इस पैसेज में क्या बोल रहा है कि अभी नीड फॉर समथिंग मतलब समथिंग का क्या मतलब है। बोला कि नेसेसिटी अभी जरूरी हो गया है, ठीक है, सबके लिए क्या हो गया जरूरी हो गया है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 में बोल रहा है कि फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम द पैसेज। पैसेज का इग्नोरेंस का मतलब उल्टा क्या होता है, तो होता है अवेयरनेस जागरूकता लाना, ठीक है। तो हो जाएगा 10 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्या आगे राइटिंग सेक्शन में क्या बोल रहा है, एक लिखना है लेटर, ठीक है। लेटर क्या किसके बाद लिखना है,
बोला कि एज्यूम और सेल्फ अनिल अनीता, आप मान लीजिए क्या है, अनिल है आप और लड़की तो अनीता है, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू स्पेंड अ समर वेकेशन विथ यू। बोला कि आप अपने फ्रेंड के साथ, फ्रेंड को एक पत्र लिखिए और इन्वाइट कीजिए, उसका आमंत्रण दीजिए कि गर्मियों की छुट्टी जो मिलेगा आप मेरे साथ आइए और मेरे घर तरफ क्या कीजिए, बिताइए, ठीक है। कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन। तो हम लोग देखते हैं फटाफट इसका क्या है। तो इसमें देखते हैं पहले क्या, डियर रवि, रवि है, डियर रवि को लिख रहा है, ठीक है। अरे अंतरा ऐसे बोलता है कि आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, मैं आपका लेटर अगर क्या हो गया बहुत ही प्रसन्नता हूँ। इट्स लॉन्ग सिंस, बहुत लंबे समय पर, क्या है वी, क्या है वी, उसके बाद 11th में क्या बोलेंगे, ऑप्शन क्या क्या दिया है, वी मीट। बोला कि हम लोग क्या, हम इस पे मिल करके क्या बहुत ही खुशी हो रहा है। यहाँ पर 11 पे आई जस्ट कैम बैक फ्रॉम माई विलेज, मैं भी क्या है जस्ट ही तुरंत मैं अपना गाँव में आया हूँ। और आई वॉज देयर, अब बोला कि आई वॉज देयर क्या है फॉर 10 डेज, यहाँ पर क्या ऑप्शन देखो, इसका हो जाएगा 11 का बी मीट हो जाएगा, और सॉरी ये मीट नहीं होगा, ठीक है। मीट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मीट का ऑप्शन हो जाएगा MET मीट, ठीक है, ए मीट हो लगता है। अब 12 में कौन सा लग रहा है, वहाँ पर ऑफ का नहीं लगेगा, फ्रॉम का भी नहीं लगेगा, तो 4 का क्या लगेगा, 4 का 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, ठीक है। अब 13 नंबर बोलता है, क्या बोलता है यहाँ पर 13 नंबर क्या है, बोला कि देर वाज नो ह्यू एंड क्या है ऑफ द अर्बन लाइफ। अब इसमें बोलता है कि नॉइस, बोले कि अपने गांव तो देखो पूरा क्या है नॉइस हो रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, बढ़िया नहीं है, तो वहाँ जगह 13 में ए हो जाएगा सही आंसर, 13 का सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉइस, ठीक है। अब 14 में क्या हो जाएगा, इस तरह से 14 में देखना है, 14 का भी आंसर बता देता हूँ। 14 में इन्वाइट करा, फ्रेंड को क्या करना है, इन्वाइट, ठीक है। तो ऑर्डर तो दे नहीं सकते फ्रेंड को, इन्वाइट ही कर सकते हैं, तो जगह 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 15 में क्या बोलता है कि 15 में बोला कि और लविंग क्या है, और लविंग फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड्स की क्या है लविंग डालना है, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अब 16 में बोल रहा है कि इसमें कुछ क्या करना है, सुटेबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको क्या करना है, बनाना है। यहाँ पर देखो 16 में बोलता है कि रानी सेड टू मी, रानी मुझसे कहा कि, अच्छा कही कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसका हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, रानी आस्क्ड टू मी वेयर आई वाज गोइंग, रानी मुझसे कहा था, क्या कहा था कि तुम, मैं कहाँ जा रहा था, ये बोलना है, ठीक है। तो हो जाएगा रानी, कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, 16 का हो जाएगा बी, ठीक है। 17 में बोल रहा है कि रितु सेड टू मी, रितु क्या मुझसे कही कि आई सॉ या मूवी, मैं क्या एक मूवी देखी, तो उसका क्या हो जाएगा, रानी टोल्ड टू मी सी हैड सीन या मूवी, वो क्या देखी कि वह एक मूवी देखी थी, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, 17 का हो जाएगा सी। 18 में बोला कि चूज द सुटेबल, क्या करना है, मॉडल का यूज करना है, मॉडल क्या है देखते हैं। बोला कि क्या गॉड हैव मर्सी ऑन यू, क्या है आप गॉड तो आप ही पर क्या है ठहरा हो रहा है कि नहीं, तो वहाँ पर मैं लगा क्या लगेंगे, मैं, ठीक है, मैं। तो यहाँ पर देखो 18 क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 में बोल रहा है कि वी खाली जगह पे आवर टैक्सेस, बोला कि तुमको क्या करना चाहिए, अपना टैक्स पे करना चाहिए, अगर मान लो पैसा कमा रहा है ज़्यादा तो क्या करना, टैक्स तो पे करना चाहिए, तो वी मस्ट क्या चाहिए, तो हम लोग को हम लोग क्या करना, अपना टैक्सेस को पे करना चाहिए, अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट का उपयोग है का जरूरी, ठीक है, तभी तो हमारा देश का कल्याण होगा। बीच में बोला कि महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, महात्मा गांधी कहाँ जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर। दिस सेंटेंस इज, वह सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट है, क्या सिंपल, जन्म हुआ था, तो सिंपल पास्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब 21 बोलता है कि खाली जगह यू राइट या लेटर, क्या कैन यू राइट लेटर, तुम क्या तुम एक लेटर लिख सकते हो, तो हाँ जरूर, किसका हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 में बोल रहा है कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा कि इफ़ आई कुड सी हिम, मैं उसे देख सकता हूँ, उसे, अच्छा मैं उसे देख सकता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा 22 का बी ऑप्शन से हो जाएगा कुड। तो ऐसे बोल रहा है कि
द पेसिव वॉइस ऑफ मनी इज राइटिंग अ लेटर। अच्छा, मनी क्या है, लेटर लिख रही है, तो लड़की तो लिख रही है, लड़का क्या है, लिख रहा है, ठीक है। तो मनी इसका पेसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो पेसिव वॉइस हो जाएगा आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी, ठीक है। आ लेटर इज रिटन बाय मनी। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक पैसेज आ गया दोस्तों, अभी क्या है, बुक का पैसेज है, बढ़िया से पढ़ना है। बोलते हैं ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, बोला ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो काउज्ड बाय क्या है द एफोर्ट ही हैड टू मेक का एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड क्या है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ क्या स्टम्प विच ही लिक्ड क्या एंड देन फिक्स्ड टू द क्या इन्वेलप विथ द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। द मोमेंट द लेटर फील इनटू द मेल बॉक्स द मास्टर वेंट इट ओपन इट। तो क्या बोलता है कि इट सेड, वह कहता है कि गॉड इज द मनी, अच्छा गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली क्या है 70 पेसस, अच्छा पैसा रिच्ड मी, ठीक है। बोल रहा है कि गॉड मेरे पास क्या भेजता है तो उसका 75% ही क्या मेरे पास पहुंच पाता है, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी सेंड क्या आता है, सेंड मी रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बोला कि बट डोंट सेंड इट ऑन मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई आर बंच द क्रॉक। बोला कि जो भी पैसा भेजते हैं मेरे पास 75% ही बस पैसा 70 पैसा ही आता है, बाकी जो पैसा क्या करता है, जो ही पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉई काम करता है वो क्या करता है, अपना ही पास रख लेता है, ठीक है, वही मार लेता है। इस तरह से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बोला कि हु इज ही, उसमें बोला कि इस फर्स्ट लाइन में क्या बोला कि ही का शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था, लेंचो के लिए, किसके लिए, लेंचो के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 29 नंबर, अच्छा सॉरी 24 का सी हो जाएगा। अब 25 नंबर बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो जो है वह कितना रुपये रिसीव कर पाता है, तो वह 75 पैसा रिसीव कर पाता है, ठीक है। तो बोला कि 25 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 26 में बोल रहा है कि हु आर या बंच ऑफ क्रॉक, बोला कि बंच ऑफ क्रॉक मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू लेंचो के अनुसार बंच ऑफ क्रॉक कौन है, तो यह है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है वही ना, उसी को बोला था या बंच ऑफ क्रॉक्स। तो जाएगा 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 में क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट डज द फ्रेज अ बंच ऑफ क्रॉक मीन्स, इसका मतलब क्या होता है भाई, व्हाट डज फ्रेज या बंच ऑफ क्रॉक्स मतलब होता है या ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब एक डिसऑनेस्ट पर्सन का क्या है, एक गुच्छा है, तो उसको बोलते हैं या बंच ऑफ क्रॉक्स, ठीक है। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है यार चूजिंग करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। बोला कि व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचो हट, लेंचो हट में क्या ओनली होप आशा लगा के बैठा था कि गॉड हेल्प करेगा, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से आशा लगा के बैठा था कि वही हमारा क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। अब देखते हैं 29 में क्या बोलता है, देखिए हु बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ क्या है अफ्रीका, बोला कि कौन आया था फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका का, कौन था, तो वह था नेल्सन मंडेला, क्या था फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हो जाएगा 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 में बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार हाउ मैनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज, मतलब कितना होना चाहिए एवरी मैन के, ठीक है, उसके अनुसार से 2 ऑब्लिगेशन, कितना होना चाहिए 2 ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो हो जाएगा 30 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। 31 में बोल रहा है कि द यंग सीगोल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, क्यों अफ्रेड था, बिकॉज ही विंग्स वेयर शॉर्ट, ही डिड नॉट हैव टू कवरेज टू फ्लाई, मतलब कि ही वाज क्या है फ्राइटनेड बाय द वास्ट सी बेंथ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
डी ऑप्शन, मतलब डी क्या है, बी और सी, मतलब बी और सी कहाँ है, क्या करता था वह, ट्राई टू उड़ने फला कोशिश ही नहीं करती। सी में क्या बोल रहा है कि ही वॉज फ्राइटनेस्ड बाय द वास्ट सी, वह सी से क्या करती, डरती थी। ठीक है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन सी, दोनों हो जाएगा सही आंसर, तो हो जाएगा बोथ डी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, पढ़ना है पोएम। ठीक है, बोला कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट वाज ही टू आई सॉ इट गो, merrily bunching down the street and then merrily over there it is in the water। इसका मतलब देखते हैं इस लाइन में क्या क्या बोला गया है, यह लाइन किससे लिया गया है। बोल रहा है यहाँ पर कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, कौन सा पोएम से लिया गया था, द बॉल पोएम। कौन पोएम से, बॉल पोएम। ठीक है, हो जाएगा 32 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। 33 में बोल रहा है कि हु हैज रिटेन दीज लाइन्स, यानी कौन लिखा था, तो हो जाएगा जॉन अच्छा बेरीमैन, कौन था, जॉन बेरीमैन। ठीक है, 33 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। 34 नंबर बोलता है कि व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, बॉय जो है उसको क्या लॉस्ट हो रहा था, तो हो जाएगा द बॉल हो गया था, लॉस्ट क्या हो गया था, लॉस्ट। ठीक है, 34 का हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा। 35 में बोल रहा है, 35 में क्या बोलता है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द अपोजिट ऑफ सैडली। क्या है, सैडली का अपोजिट क्या होता है, तो हो जाता है मेरिली। क्या होता है, मेरिली। ठीक है, हो जाएगा 35 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। अब देखते हैं 36 नंबर क्या बोलता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। 36 से 40 तक चूज करना है। ठीक है, हु इज मिस्टर पॉम्फ्री, कौन था, ऑनर ऑफ द डॉग, डॉग का क्या था, ऑनर था। ठीक है, 37 नंबर बोल रहा है कि फॉर हाउ मैनी डेज वाज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड, बोला कि विदाउट फूड के क्या कितना दिन रास्ते टिके रह सकते, तो 2 डेज, कितना दिन, 2 डेज। ठीक है, 37 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 38 में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द थीप अ लिटिल, खाली जगह, हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड, और क्या फ्लैटरी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, छोटे बच्चा को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38 का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 में बोल रहा है कि व्हाट डिड द थीप यूज्ड टू चेंज एवरी मंथ, उसका कि नाम चेंज करता, क्या चेंज करता था, नाम। ठीक है, हो जाएगा 39 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। 40 नंबर बोलता है कि अनिल वाजिया बाय प्रोफेशन, तो राइटर क्या था, राइटर प्रोफेशन में था। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइटर से। तो इस तरह से दोस्तों 40 का 40 क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इसको क्या करिए, इसी तरह से रिवीजन कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है।